IPS सर्जी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल में मैं इंद्रपाल सिंह आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको एक पोएम पढ़ाई जा रही है, ए फोटोग्राफ पोएम, जो क्लास 11th में है। और इसके जो पोइट हैं, कवित्री, वो हैं शर्ले टोल्सन के द्वारा लिखित यह पोएम आपको पढ़ाई जा रही है, ए फोटोग्राफ। देखेंगे इसको हम वर्ड टू वर्ड, इसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। देखिए, ये जो ए फोटोग्राफ जो पोएम है, इसमें शर्ले टोल्सन ने अपनी माँ के बचपन का वर्णन किया है। ए फोटोग्राफ का अर्थ होता है यानी गत्ते पर चिपका हुआ एक फोटोग्राफ यानी एक छायावृत्ति। तो यहाँ पर जो है शर्ले टोल्सन जो है द कार्डबोर्ड को देखती हैं, यानी कि कार्डबोर्ड भी हम छायावृत्ति को ही कहते हैं, यानी फ़ोटो को ही कहते हैं। तो दिया है कि द कार्डबोर्ड सोज, कि गत्ते पर चिपका हुआ जो फ़ोटो है दिखाता है, सोज मीन्स दिखाता है, मी मुझको, यानी कवित्री कहती हैं कि गत्ते पर चिपका मेरी माँ का फ़ोटो मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, कि वह कैसा समय था, कितना अच्छा समय था। कि वैन यानी जब, द टू गर्ल यानी कि दो लड़कियां, कजिन्स मतलब चचेरी बहनें, दो चचेरी बहनें, बेंट मतलब गई थीं, पैडलिंग मतलब पैडलिंग का अर्थ होता है यानी कि पानी में इंजॉय करना, नंगे पैर चलना। तो यानी कि जब शर्ले टोल्सन की जो मदर थीं, जब वो मात्र 12 वर्ष की थीं, तो उस समय पर वो अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में समुद्र के किनारे पानी में पैडलिंग करने के लिए यानी कि एंजॉय करने के लिए गई थीं। कार्डबोर्ड में फ़ोटो ये दर्शा रहा है उस समय का। तो क्या था, आगे दिया है ईच यानी प्रत्येक ने, ईच वन यानी प्रत्येक लड़की ने, होल्डिंग पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स यानी मेरी माँ का एक एक हाथ, प्रत्येक लड़की ने, यानी उसकी माँ का, शर्ले टोल्सन की जो मदर थी उसका हाथ प्रत्येक लड़की ने यानी उसकी माँ की चचेरी बहनों ने पकड़ रखा था। एंड शी और वह, द बिग गर्ल और वह बड़ी लड़की, यानी उन तीनों में जो बड़ी थी वो शर्ले टोल्सन की माँ थी। सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 वर्ष की थी, यानी शर्ले टोल्सन की माँ, बचपन का वर्णन है उनकी माँ का कि जब वो 12 वर्ष की थी, जब वो समुद्र के किनारे पैडलिंग करने के लिए यानी पानी में एंजॉय करने के लिए गई थी, तो उनके साथ में उनकी दो चचेरी बहनें भी गई हुई थी। उस समय का वर्णन किया है। ऑल थ्री स्टूड और वो तीनों खड़ी थीं, स्टिल माने स्थिर, बिना हिले डुले, टू स्माइल और मुस्कुरा रही थीं, थ्रू देयर हेयर यानी कि हवा चल रही थी तेज़, तो हवा में जो था उनके जो बाल थे वो उड़ रहे थे, चेहरे पर को आ रहे थे, तो उसमें से उनका हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था तीनों का। एट द अंकल यानी कि विद द कैमरा, यानी कि उनके जो अंकल थे शर्ले टोल्सन के, जो मतलब मान लीजिए कि जो अंकल थे, एट द अंकल विद द कैमरा लेकर के उनके साथ थे। ए स्वीट फेस एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स मेरी माँ का वो प्यारा सा चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वाज बोर्न, यह उस समय की बात थी जिस समय शर्ले टोल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जन्म से पहली घटना है। एंड द सी और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी जो समुद्र है वो मुझे प्रतीत होता है, अपीयर्स मीन्स प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस यानी बहुत ही कम बदलाव उसके अंदर आया है, यानी समुद्र वैसे का वैसा ही है जैसा कि 12 वर्ष की जब उनकी माँ थी तब था। तो वॉश्ड उस समुद्र ने जो है, उसके पानी ने, वॉश्ड यानी धो दिया, देयर यानी उन तीनों लड़कियों के, टेरिबली होता अत्यधिक, ट्रांजिएंट का मतलब होता क्षणिक, यानी बहुत ही कम समय के लिए, यानी
समुद्र ने उन तीनों के क्षणिक पहरों को, क्षणिक का मतलब होता है कि जैसे कि हम मनुष्य हैं तो बहुत ही कम समय के लिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आते हैं और फिर हम एक न एक दिन चले जाते हैं। तो समुद्र ने जो था उनके यानी नस्बर पैरों को धो दिया। नस्बर मतलब जिनका नाश होना ही होना है। सम 20-30 ईयर्स लाटर यानी लगभग 20 या 30 वर्ष बाद, शी हैड लाफ यानी मेरी जो मदर थी, शर्लेट ओल्सन की माँ, एट द स्नैपशॉट्स यानी लाफ माने हंसी थी, एट द स्नैपशॉट का मतलब भी होता है छायावृत्ति यानी कि फ़ोटो। उस फोटो को 20 या 30 वर्ष बाद देखकर शर्लेट ओल्सन की माँ हंसी थी और क्या कहने लगी थी, सी देखो बैटी एंड डोली यानी बैटी और डोली को देखो। बैटी और डोली उनकी दो चचेरी बहनें थीं। शी हैड से और उन्होंने कहा था, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अस फॉर द बीच यानी हम जब बीच यानी बीच होता है समुद्र का किनारा, जब हम समुद्र के किनारे पानी में एंजॉय करने के लिए गए थे, पैडलिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उस समय पे जो है बैटी और डोली ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं उस समय का नज़ारा वो दिखा रही थी। द सी हॉलीडे समुद्र के किनारे जब गए थे, वो छुट्टी का जो दिन था, बाज हर पास्ट वह शर्लेट ओल्सन की माँ का अतीत था, बीता हुआ समय था, माइन इज हर लोटर और वह एक ऐसी हंसी थी जो अब नहीं है, बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस यानी जो है अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और जो नुकसान यानी जो क्षति शर्लेट ओल्सन को हुई है उसको भरना बहुत ही मुश्किल है। नाव अब सी हैज़ बीन डेड अब वह मर चुकी है यानी शर्लेट ओल्सन की जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। नियरली एज मैनी ईयर्स यानी कि कई वर्ष हो चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड और वो जो लड़की है मतलब जब वो कभी लड़की रही थी, एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस और इस परिस्थिति ने, एंड देयर इज नथिंग टू से एट ऑल और अब कहने के लिए कुछ भी शर्लेट ओल्सन के पास कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसिस और अब जो शांति है वो शर्लेट ओल्सन को शांत कर देती है, अर्थात शर्लेट ओल्सन के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो आज की आपको ये क्लास पोइट्री की, इंग्लिश पोइट्री की ए फोटोग्राफ पोएम आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। IPS सर जी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।